नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। गांवों के अंदर आए दिन कोई न कोई ऐसे मामले आते रहते हैं जिनकी रिकवरी, जिनका कवरिंग की बात करें तो हमें करनी पड़ती है, मजबूरी है, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते कि ऐसे मामले यदि गांव मिल बैठ के सलटाए तो बहुत अच्छा है। यदि प्रशासन की निगरानी में ये मामले आते हैं तो गाँव की फजीती, आपसी भाईचारा है वो खत्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे भिड़ते ही मैंने ये बात क्यों कह दी। इसलिए कह दी क्योंकि मैं आया हूँ बुचास के अंदर, और बुचास गांव के अंदर आपको एक ऐसा मामला दिखाने वाला हूं जिसके बाद आप सोचेंगे कि आखिर आज का टाइम इतना कैसे बदल गया, कैसे भाईचारा है वो खत्म होता जा रहा है, पड़ोसी है वो पड़ोसी के दुश्मन बनते जा रहे हैं, लोगों के अंदर भय नाम की कोई चीज नहीं रही। वर्तमान में यहाँ पर मौजूद हूँ और पूरी प्रक्रिया, पूरी जो बातें हैं वो आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि मामला क्या है। सबसे पहले जिस रास्ते के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये 30-40 घरों का रास्ता है। ये पासिंग का रास्ता है, पास हो रहा है ये पूरा। यहाँ से लिंक रोड से आगे गांव के अंदर पास हो रहा है। ये दिखाएं एक बार पूरा रास्ता, इधर से दिखाएं। ये देखिए, वहां तक ये रास्ता पास है। अब धीरे धीरे आप पीछे चलते जाइए। अब दिखाता हूँ आपको असली खेल। यहाँ पर पड़ी है ईंटें रास्तों के ऊपर, इस साइड पड़ी है लकड़ियां। यहाँ किसी का घर है और ये गेट है, ये ब्लॉक कर दिया गया, पूरा बंद कर दिया गया। आगे भी इस तरफ भी दिखाएं, ट्रांसमीटर के पास में ये कब्जा किया गया है अपने आप में कि भाई ये जगह है वो मेरी है। किसी गांव के भाई महानुभाव हैं, उन्होंने ये कब्जा कर लिया है कि भाई यहाँ से मैं टिप्पणी नहीं दूंगा क्योंकि ये जगह मेरी है। आखिर इनकी है कि नहीं, ये पूरी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे और जानने भी आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के बासिंदे, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, एक बार डिटेल में बताएं। मेरा नाम राजू है और ये गांव का आम रास्ता है। कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 4 है, जाटों का मोहल्ला है। 2 है ये, दो वार्ड नंबर 2 जाटों का मोहल्ला है ये। और यहाँ पे ये एक अतिशी हो रही है क्योंकि लोगों ने नाक का सवाल बना लिया यहाँ पे। और ये आम रास्ता है, इस रास्ते पे यहाँ पूरे ईंटों का खुरा बेड़ा हुआ है। और ग्राम के जो 2017 में सरपंच थे, उन सरपंचों ने ये खुरा बनाया था यहाँ पे। और इसमें ये ईंटों का खुरा बनाया। इन लोगों ने क्या कहा है कि ये कह रहे हैं, बोले ये हमारा बाड़ा है। और किसी के घर में बिजली विभाग आज तक किसी के घर में कोई ना तो ट्रांसमीटर लगाता है, ना किसी के घर में बिजली के तारें खींच सकता है। ये किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के घर में कोई मतलब सरकारी संस्था कोई चीज लगा दे। इन लोगों ने इस चीज पे कब्जा किया और कब्जा करके इनकी राजनीतिक पूंछ इतनी बड़ी बता रहे हैं कि क्योंकि किसी को हम घर से बाहर नहीं निकलने देते। पर लेकिन राजनेताओं को ये नहीं पता है कि क्योंकि उनको धरातल से पता नहीं है कि धरातल पे क्या हो रहा है। उनका लोग नाम लेकर के और उन लोगों को मतलब क्या है कि उनको यूज कर रहे हैं वो लोग है जो। अब उनका नाम बड़ा बड़ा नाम ले लेते हैं और नाम लेकर के वो कहते हैं साहब हमारे साथ जाति हो रही है। लेकिन जाति उस आदमी के साथ हो रही है जो गरीब आदमी है ना, उसके साथ तो एक जाति हो रही है। और पंचायत ने ये देखो डॉक्यूमेंट है, पंचायत ने बेकायदा हमें ये चीज दी है कि भाई ये हमने यहाँ खुरा बनाया है और इस खुरे के ऊपर हमारा अधिकार है। ये पंचायत का, पंचायत किसी के घर में खुरा नहीं बनाती, ईंटों का खड़ूंजा बना हुआ है। ये पंचायत का रिकॉर्ड है हमारे पास और सब कुछ पंचायत का किया गया। उस पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया क्योंकि इनकी राजनीतिक पहुंच है, बड़े लोग हैं ये, इनके कोई प्रधान है, कोई कुछ भी है, कोई कुछ भी है। फिर क्या है कि ये लोग नेताओं के पास जाते हैं तो नेताओं को ये नहीं पता कि गली में क्या हो रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि वो ये जाते हैं 15-10 इकट्ठे होके और ये जाके बोलते हैं हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन वो लोग सामने वाले पार्टी को नहीं देखते कि उसमें क्या हो रहा है। यहाँ कोई वोटों की राजनीति की नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, गांव का आम रास्ता है, ये हमारे एक का कोई सवाल नहीं है। यहाँ गांव के हर लोग आवागमन करते हैं। ये देखो ये भी आ रहे हैं, वो भी अभी निकले हैं। भाई ये आम रास्ता है तभी निकले, नहीं तो कोई आता जाता खुद पर्सनल होता तो कोई आता जाता नहीं है। ये बताइए, मैं आपसे पूछूं कि ये जो बाउंड्री खींची गई है, हाथों से ही बनाई गई, ईंटों से, ये कब बनाई गई? ये परसों बनाई गई है, आज से 3-4 रोज पहले। यह औरतें आती हैं और वो ईंटों की बाउंड्री बनाती हैं क्योंकि ये बाहर निकलते हैं कि कोई आदमी आके इनसे कभी छेड़खानी करे और करे। यहाँ कोई लोग बदमाशी करते नहीं है। चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, पूरी तरफ कवरेज किया हुआ है। इधर इस घर में भी सीसीटीवी लगे हुए, इधर भी लगे हुए हैं। ये कल एक ट्रैक्टर ट्रॉली आई थी, गाजवास का एक बंदा था, वो गांव का कोई बंदा यहाँ लकड़ी लाके डालता नहीं है, हरी लकड़ी खेतों से कटवा करके इन लोगों ने उस ट्रॉली से यहाँ लकड़ी गिरवाई। पुलिस प्रशासन यहाँ आया, आने के बाद ये लोग बोले कि हमारी ये लकड़ियां है ही नहीं,
तो उस ट्रैक्टर वालों के हमने फोन किया, बोलता है हमें तो उस लोगों ने बुलाया था, हमारे तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे हम लकड़ी डाल दो। तो ये कल कोई आया तो बोले, वो ट्रैक्टर वाला बोलता है कि भाई उसका ट्रैक्टर फंस गया, उसने यहाँ लकड़ियां डाल दी। ये किसको अधिकार है किसी के गेट में कोई लकड़ी डाल दे? तो ये सबसे ज्यादा ये जाति हो रही है हर आदमी के साथ। मतलब ये लोग क्या कि हर जगह टॉर्चर करते हैं, बार बार हर आदमी को परेशान करते हैं। इनके क्या घर में ये फौजी हैं और इनके कोई काम तो है नहीं। सुबह सुबह पुराने टाइम में ये आदमी 2008 से इस गांव में एलडीसी के पद पे तैनात रहा हुआ है। अब क्या इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। अच्छा ये बताइए कि भाई अब लगातार आप प्रशासन के पास जा रहे हैं, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही सब। तहसीलदार के पास गए होंगे, वीडियो साहब के पास भी गए होंगे, आप कह रहे हैं प्रशासन भी आया है, 2 बार आए, प्रशासन भी आया है। अच्छा अब देखिए बात की अति हो जाए तब आदमी दाप के कुछ ना कुछ करता है। आप क्या करने वाले हैं? हम इसमें ये करने वाले हैं, देखो हम लड़ाई तो लड़ने वाले हैं नहीं। हम इंसान के नागरिक के पास एक ही होता है भाई, आम आदमी क्या कर सकता है? या तो कोई धरना प्रदर्शन करेगा या रोड पे हम बैठेंगे, क्योंकि प्रशासन हमारी सुनवाई करता नहीं है। थाने में जाते हैं, थाने वाले सुनवाई नहीं करते। एसडीएम के पास जाते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करते। और अगर वीडियो साहब के जाते हैं तो वो नहीं सुनवाई करते। और अगर भाई कहीं पे भी हम चले गए, हमारी आज तक कोई सुनवाई हो ही नहीं है। और आपने रास्ते के हालात देखिए, हमारी कोई गतिविधियां यहाँ कोई है तो बताओ? ये गांव का रास्ता, और मैं ये चाहता हूँ कि ये गांव का रास्ता है, ये विरुद्ध हो रहा है। हमें चाहे जो भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम 2 दिन का प्रशासन को अल्टीमेट देते हैं। 2 दिन में या तो प्रशासन आके इस रास्ते को खुलवा देगा, अगर नहीं खुलवाएगा तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ किसान जो भी मतलब इस रास्ते से गुजरने वाले हैं या कोई भी नागरिक है, सब हम यहाँ बैठेंगे और प्रशासन को आगे यहाँ रास्ता खुलवाना पड़ेगा। नहीं हमें आगे कोई कुछ करने पे, अगर कोई कुछ होगा, किसी के साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। देखिए बात को ज्यादा खींचने में कोई फायदा नहीं है। मैं इस बात को बता के वीडियो लंबा कर दूं कोई मतलब नहीं है। मेन जो मुद्दे थे, बात थी, वो आपके सामने रखी है। जो यहाँ ये बाउंड्री वॉल है वो खींची गई 2-3 दिन के अंदर। पट्टा भी बताया जा रहा है कि पट्टा उनके पास है, बाकायदा पंचायत का यहाँ पर पूरा निर्माण किया हुआ है। दिखा देते हैं हम, कस्सी लेके आते हैं, कस्सी लेके आओ, यहाँ से आपको खुरा निकाल के देते हैं। ईंटों का खुरा है, इसमें मोदी भट्टे की ईंट लगी हुई है। हमारे ग्राम पंचायत का जो सरपंच है उससे पूछो, ये मोदी भट्टे की ईंट इसमें लगी है। अब पीछे जाके पहाड़ की ईंट देखो, इसमें मोदी भट्टे की ईंट पीछे लगी है। और गांव के सरपंच से, जो भूतपूर्व सरपंच है, उनसे आप जाके पूछो। और उसको पूछने की जरूरत क्या है? हमारे पास पंचायत का ये पूरा रिकॉर्ड है, इसमें एक एक चीज रिकॉर्डेड है। इसमें एमबी बुक तक इसमें रिकॉर्ड है। पंचायत किसी के घर में तो खुरा बनाती नहीं है, ईंटों का कोई रास्ता पंचायत को घर में बनाती नहीं है। अब लोग यहाँ से इस रास्ते से आवागमन होता है, हर आदमी है वो परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस चीज से मतलब परेशान होकर के आपको हमने बोला है। और हमारा ये रास्ता है, ये खुलना चाहिए। अगर नहीं खुला तो हम 2 दिन का अल्टीमेट है, 2 दिन के बाद हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। उसका जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा। देखिए जो तहसीलदार साहब हैं, वीडियो मैडम है, उन सभी से, भाई एसडीएम मैडम है, उन सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस विषय में आप संज्ञान लें। भाई जैसी भी कार्रवाई हो, आप एक बार आए तो सही, बैठ के बतलाइए इनसे मामला क्या है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, तहकीकात तो करिए। प्रशासन का काम है। यदि प्रशासन काम नहीं करेगा तो मामला उग्र होगा, गांव के अंदर भाईचारा खत्म होगा, माहौल खराब होगा। उससे पहले आप शायद कल आप आ सकते हैं, क्योंकि छुट्टी नहीं है कल और आपका काम भी है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस विषय में जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करिएगा, अधिकारियों तक शेयर करिएगा, ताकि हमारा जो भाईचारा है वो गांव के अंदर खत्म न हो और ऐसे मामले दोबारा न आए। और सरकार है, प्रशासन है, वो इस विषय में जल्द कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।